हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी विद ब्रजवासी में। मैं अमन ठाकुर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत मेहनत और लगन से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज इस क्लास में एक बहुत शानदार सा टॉपिक करने जा रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट। मैथ का बहुत शानदार ये टॉपिक माना जाता है और बहुत आसान टॉपिक है। इसके क्वेश्चंस जब एग्जाम में आते हैं तो उनको हम आसान तरीके से कैसे कर पाएँ, इस वीडियो में बहुत आसान तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज की। साधारण ब्याज को करने के जो क्वेश्चंस होते हैं, उन क्वेश्चंस में कुछ क्वेश्चंस तो होते हैं जो कांसेप्ट के बेस पर होते हैं और कुछ क्वेश्चंस फॉर्मूले से होते हैं और जो फॉर्मूला है वो आपके सामने है। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन 100। यहाँ पर जो प्रिंसिपल है उसको हम मूलधन बोलते हैं, रेट को हम बोलेंगे दर और यहाँ पर जो टाइम है उसको हम बोलते हैं समय। जब हम सिंपल इंटरेस्ट को निकाल लेते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट को निकालने के बाद हमें निकालना होता है अमाउंट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मिश्रधन। मिश्रधन को निकालने के लिए हम करते क्या है, सिंपल इंटरेस्ट में हम मूलधन को ऐड कर लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट इस फॉर्मूले से जो निकल कर के आएगा उसमें हम मूलधन को प्रिंसिपल को ऐड कर लेंगे, तो उस तरीके से हमारा ये अमाउंट निकल आएगा। सवाल को करने के लिए जो फ़ॉर्मूले की आवश्यकता पड़ती है, वो फ़ॉर्मूला आपके सामने सिर्फ़ एक ही है। इसी से ही कुछ इधर होकर के, उधर होकर के लगता फ़ॉर्मूला क्वेश्चन में यही है। क्वेश्चन को देख कर के, समझ कर के, पढ़ कर के, इस फ़ॉर्मूले को लगा कर के क्वेश्चन को आसान बनाया जा सकता है और कुछ कंसेप्ट होते हैं जिनके तरीके से, जिनके माध्यम से हम क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट का एक सवाल देखते हैं। ये सवाल आपके सामने है। यहाँ पर आपको 3000 रुपये जो दे रखा है वो प्रिंसिपल दे रखा है, मूलधन। हम यहाँ पर पी निकालेंगे, जो पी दे रखा है उसको लिखेंगे 3000 और दर जो दे रखी है उसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम लिखेंगे 4%। और जो समय दे रखा है यानी कि टी, वो आपको दे रखा है 5 वर्ष। यहाँ पर हम सिंपल सा एक लगाएंगे फॉर्मूला, जिसको हम लिखते हैं सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100। अगर हम इसमें लिखते हैं तो जो प्रिंसिपल दे रखा है आपको 3000 दे रखा है, रेट है आपका 4% और समय है आपका 5 साल और ये हो जाएगा आपका 100। इसको अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ पर निकल के आता है 600। आपका जो सिंपल इंटरेस्ट निकल के आया वो 600 रुपये निकल करके आया। और अगर हम इसका अमाउंट निकालते हैं यानी कि मिश्रधन, तो हम क्या करेंगे, इन 600 को हम मूलधन में ऐड कर देंगे। मूलधन है आपका 3000, इसमें अगर हम ऐड करेंगे तो ये आपका 3600 रुपये, 3600 रुपये आपका इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं सवाल नंबर दूसरे की। सवाल नंबर दूसरा देखिए, यहाँ पर आपको जो देखने के लिए मिल रहा है वो ये है कि यहाँ पर एक मूलधन दे रखा है और समय दे रखा है। उसके अलावा आपको 2700 रुपये ब्याज दे रखी है। ध्यान रखिए, जब सवाल में ब्याज दे दे तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ एक काम करना है। जो ब्याज दे रखी है ना 2700 रुपये, उसको लिख के गुणा 100 कर देना है और गुणा 100 करके बटे में जो कुछ भी बचा, मूलधन, दर या समय, कुछ भी, वो सब लिख देना है। अब आपके पास 15,000 रुपये बचे हैं मूलधन और आपके पास यहाँ समय बचा है, समय। इसके अलावा इसने कुछ नहीं दे रखा और इसने पूछा है क्या, हमें रेट। तो हम कैसे करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। इन 3 जीरो से हम 2 जीरो इसके और 1 जीरो इसका हटा देते हैं और हम 3 से अगर इसको काटें तो 9 और यहाँ 10, तो ऊपर तुम्हारा 90 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 15। और यहाँ पर जो दर निकल के आएगी आपको, वो आपकी 6% आ जाएगी। 15 6 90। तो इतने बड़े सवाल को इतने आसान तरीके से करने का सिर्फ एक तरीका है। जब भी सिंपल इंटरेस्ट के सवाल में आपको सिंपल इंटरेस्ट दे दे तो उसको लिखेंगे, गुणा 100 करेंगे और बटे में जो कुछ है उसे लिख करके सॉल्व कर देंगे, आंसर आपका आ जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर
तीसरे की। सिंपल इंटरेस्ट का ये अगला सवाल देखिए, ये बहुत शानदार सवाल है। ये कह रहा है कि ए ने बी को 15,000 रुपये 14% वार्षिक दर से उधार दिए। 6 वर्ष बाद बी ने 25,000 रुपये और एक घड़ी देकर कर्ज को चुका दिया। तो घड़ी का मूल्य बताओ। हम क्या करेंगे कि 15,000 रुपये लिखेंगे और हम दर लिखेंगे और उसके बाद लिखेंगे 6 वर्ष का समय और इसको हम बाई 100 करके सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से अगर हम इसको करते हैं सॉल्व, तो 15 छिक्का 90, 14 9 126, यानी 12,600 रुपये जो आपके आए वो आपका सिंपल इंटरेस्ट निकल के आया। लेकिन हमें तो अमाउंट निकालना है पहले। हम अमाउंट अगर निकालेंगे, ये आपका ऐसा ही निकल के आया सिंपल इंटरेस्ट। अगर हम अमाउंट निकालेंगे तो 12,600 और ऊपर से 15,000 का मूलधन, तो ये आपको हो जाएगा 27,600। 27,600 जो आपका निकल के आया वो अमाउंट निकल के आया। तो उसको 27,600 रुपये वापस करने थे, लेकिन उसके पास थे नहीं, तो उसने 25,000 रुपये वापस किए। अगर उसने 25,000 रुपये वापस किए और एक घड़ी दे दी, तो घड़ी का अगर हम मूल्य निकालेंगे तो हम 27,600 में से क्यों ना 25,000 को घटा दें। 27,600 में से अगर हम 25,000 को घटा देंगे तो घड़ी का मूल्य निकल आएगा। इसमें से अगर इसको घटाएंगे तो आपका ये 2600 रुपये आ जाएगा। तो यहाँ पर जो घड़ी का मूल्य निकल के आया वो 2600 रुपये आया। आशा करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अब बात करते हैं अगले सवाल की। आप देख पा रहे हैं कि कोई धन साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में 690 रुपये हो जाता है, 5 वर्षों में 750 रुपये हो जाता है। मूलधन क्या होगा? तो हम कुछ नहीं करेंगे, 3 वर्ष 690 रुपये, 3 वर्ष 690 रुपये, 5 वर्ष 750 रुपये, 5 वर्ष 750 रुपये, इन्हें घटा लेंगे। इसे घटाएंगे तो 2 होगा और इसे घटाएंगे तो ये तुम्हारा 0 और ये घटेगा तो 6। 2 वर्ष का निकल के आया 60, तो हम 1 वर्ष का निकालेंगे 30। एक का निकल आया 30। अब इस एक का 30 निकल आया, तो या तो 5 का निकाल लो और इसमें से घटा दो, या 3 का निकाल लो इसमें से घटा दो। हम 3 का निकाल लेते हैं। जब एक का 30 निकल के आया है तो 3 का क्या निकल के आएगा? 3 का निकल के आएगा 90। 30 थी 90, तो 3 का निकल के आया 90। हम 690 में से अगर 90 माइनस कर दें तो 600 रुपये जो निकल के आया वो आपका मूलधन निकल के आया। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, मैं इस सवाल को फिर से समझाने का प्रयास करूँगा। अब बात करते हैं सवाल नंबर दूसरे की। इससे अगला सवाल जो है उसको आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का बहुत ही शानदार और सबसे अच्छा और इस क्लास का अंतिम सवाल देखिए, बहुत ही शानदार सवाल है। किसी धन पर साधारण ब्याज मूलधन का 4/25 भाग है। समय की संख्या और दर परसेंट जो है वो बराबर है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ब्याज की दर बतानी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो धन है ना उसको हम 1 मान लेंगे। माना जो प्रिंसिपल है वो 1 है, जो रेट है उसको हमने टाइम के बराबर माना और ऐसा करके हमने उसको x मान लिया। रेट टाइम के बराबर है और हमने इसको x मान लिया। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है SI, वो दे रखा है आपको 4/25। जो सिंपल इंटरेस्ट है वो मूलधन का 4/25 है। ठीक है। अब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं। मैंने कहा था जब सवाल में आपको ब्याज दे दे तो हम ब्याज गुणा 100 करेंगे। जो ब्याज है वो आपकी 4/25 है, तो हम लिखेंगे 4/25 गुणा 100 करेंगे और बटे में जो कुछ है वो सब लिख देंगे। आपका प्रिंसिपल है 1, हमने 1 लिख दिया। आपका जो दर है वो x है, समय भी आपका x है। ठीक है। तो हमें निकालना क्या है? दर। तो हम दर को तो लिखेंगे यहाँ पर r, और जो समय है उस समय को हम x लिखेंगे, यानी कि वो x लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 25 काटेंगे, इसे काटेंगे 4 बार, तो ये r का जो मान हमने क्या निकाला, हाँ हमने r को क्या माना है? x माना है। तो r को हमने x माना, तो r की जगह पे हमने x रख लिया। r की जगह पे हमने x रख लिया। अब ऊपर 4 और 4 इसका गुणा करेंगे तो 16 हो गया,
और नीचे आपका सिर्फ एक्स बचा, इससे गुणा करेंगे तो ये एक्स ही हो जाएगा। अगर हम इसको निकालें तो तुम्हारा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसका इससे गुणा होगा, एक्स स्क्वायर हो गया। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 आ गया। अगर हम एक्स का मान निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, रूट हो जाएगा इसका, तो ये 4 हो जाएगा। तो एक्स का मान जो निकल के आया वो 4 निकल के आया। दोस्तों जो दर निकल के आई है आपको 4% निकल के आई है। यहाँ पर अगर हम रखेंगे आर की वैल्यू, यहाँ पर एक्स की वैल्यू अगर हमें 4 रखते हैं तो आर क्या निकल के आएगा आपका, 4% निकल के आएगा। तो आपको जो फाइनली आंसर हो जाएगा वो 4% राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा और सिंपल इंटरेक्ट्स को समझाने का बहुत आसान तरीका मैंने इसमें लगाया और अपनी तरफ से बहुत कोशिश की कि आपको आसान भाषा में इसको समझा पाऊँ। और कुछ ही क्वेश्चंस इस वीडियो में किए हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको ये सवाल, ये चैप्टर समझ में आया होगा। कुछ कंसेप्ट जो मैंने बताए वो आपको समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कृपया लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें और कृपया करके हो सके तो वीडियो को शेयर करें और अपना प्यार और आशीर्वाद दें। मैं आपसे वादा करता हूँ अगर आपने इसी तरीके से अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखा तो हम इस चैनल पर एक बहुत अच्छा काम करेंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाई पर एक कंसेप्ट को आसान बना करके उस पर काम करेंगे और बहुत मेहनत के साथ हम एक से एक अच्छी वीडियो को लेकर के आएंगे और बहुत शानदार काम करेंगे शिक्षा के क्षेत्र पर। आशा करता हूँ कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। कृपया करके मेहरबानी करके अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे बनाए रखें। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ और एक बहुत शानदार बातचीत के साथ। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।